दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल ऑयल। खाने का स्वाद रहेगा याद। जेके अपडेट खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ अजय पाल सिंह अंदोत्रा जी मौजूद हैं और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इंटरव्यू के लिए राज़ी नहीं होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इनको राज़ी करना और मैं बड़ा ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा अजय पाल सिंह जी का कि उन्होंने ना नहीं की है और मेरे कहने पर ये आज हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए हैं। अजय पाल सिंह जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे कहने पर इंटरव्यू के लिए आए हैं। नहीं, ऐसा है कि मतलब इंटरव्यू तो उन लोगों का लिया जाता है, कोई बड़े शख्सियत कोई और बड़ी, तो मैं अपने आप की कोई ऐसा समझदा नहीं, कोई ऐसा तीर नहीं मारिया है तो इस वास्ते मैं समझना कि मेरा इंटरव्यू कुछ ही दसना कोई ऐसा मैं है नहीं इन्ना, तो इस वास्ते मैं थोड़ा अवॉइड करना कि मैं आपको शर्म आती है कि भाई कादा इंटरव्यू किस चीज़ का है। नहीं सर, आपने ये गप लानी तो ठीक है गप सर, ऐसे गप के लानी है। अजय सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत कैसे की। वैसे हर कोई ये जानना चाहता है कि हम उसके बारे में, बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जान लें, तो आप थोड़ा सा शुरुआत बताएं कि कैसे शुरू किया आपने। ठीक है, मैं एक्चुअली डोगरा आदमी हाँ, तो इस वास्ते मैं प्रेफर करगा डोगरी च गल करना। बिल्कुल सर, तुम करी सकते हो। मैं जिथे तक शुरुआत की गल है वो इयां सबबी के शुरुआत हुई ही कि मैं डिबेट्स वगैरह दे विच स्कूल दे विच पार्टिसिपेट करता जी। और मेरा एक लूथरा अकैडमी गांधीनगर में पढ़ता होंदा हा, ते उत्थे एक बड़ी चंगी चीज़ थी। उस दे विच एह हा कि सवेरे असैंबली च खबरां बोलनियां, खबरां सुनानियां बच्चें गी अपने दूसरे मतलब सारे, तो जिथे टीचर्स वगैरह प्रिंसीपल वगैरह फ्रंट च खड़ोते दे होंदे हे, उत्थे आइए तो तुसें अपनी खबरां जिहड़ियां घरों तैयार करिए लियांदे दियां वो तुसें बोलनी, बल्कि टीचर्स के लेवल पे खड़े होकर बोलना। हाँ, एक ते टीचर दा वो थड़ा लभदा हा, बिल्कुल इयां लगदा कुछ है आ और दूसरा जिन्ने भी सुनने वाले हे वो थोड़े नीवें लगदे हे तो वो एक कॉन्फिडेंस जिहा आंदा हा। तो पढ़ाई लिखाई च मैं कोई बहुत ज़्यादा फन्ने ने हाँ, मीडियोकर के हा, लेकिन वो चीज़ ने मिगी कॉन्फिडेंस जिहड़ा वो बूस्ट किया और मिगी बड़ा चंगा लग्या। उसदे बाद फिर एक बारी डी ठाकुर साहब साढ़े कोई मंत्री है, तो उन्हें एक बारी कोई स्कूल के फंक्शन च सद्या गया, तो बड़ा आलीशान फंक्शन उत्थे कीता, ते उस दे विच मिगी एक कव्वाली दे विच मिगी भी बिठाई दिता गया, तो बस वो ताड़ियां के मारनियां ही ग्रुप हाँ, वो ग्रुप कव्वाली ही वो ताड़ियां के मारनियां ही, लेकिन मैं ताड़ियां तो मारदा रहा, लेकिन मैं खल बैठे दे कि सारे ही दिखदा रहा और वो भी मैं बड़ा अच्छा लग्या। तो वो स्टेज का जड़ा अनुभव था वो बचपन च इयां होया और मी बड़ा चंगा लगता हा। और फिर जिसलै पहला मौका मिलया वो मिगी जागृति निकेतन स्कूल है कच्ची छौनी, उत्थे मिगी पहला मौका मिलया 79 दे विच बाकायदा एक नाटक करने का, छोटा मतलब अद्धे घंटे का नाटक, जियां होंदा ना 10वीं क्लास जा दी है तो फेयरवेल पार्टी फेयरवेल, तो उस फेयरवेल पार्टी दे विच मी अजे भी याद है अजय दर कन्नै एक लड़का था साढ़ा, मेरा स्कूल में क्लासमेट था, वो तो मैं असें दोनें एक नाटक किया। फिर जिसलै 10वीं च साड़ी बारी आई जाने दी, तो फिर भी उन्हें स्कूल वाले टीचर्स ने बोलिया कि नहीं आप ही करो, आप करते हो अच्छा। असें दोबारा एक नाटक किया, तो वो 9वीं तो 10वीं च एक नाटक किया, लेकिन वो मिगी उसदे कन्नै प्रोत्साहन बड़ा मिलया, सारे टीचर्स बड़ा एप्रीशिएट किया सारे, इवन अजय दर जिहड़ा वो बाद चो डेंटल डॉक्टर बनी है हा, उहदे फादर भी टीचर प्रोफेसर थे, तो उत्थों मेरी शुरुआत हुई। उस बाद जिसलै इत्थै पुज्जेआ रणवीर हाई सैकेंडरी स्कूल 11वीं दे विच, तो इत्थै फ्ही इत्थै साढ़े एक सर होंदे हे, टीचर थे, ही वाज प्रभात कुमार त्रिखा, ओके, तो वो उत्थै स्कूल दे विच लगे दे हे, उ'नें एक नाटक प्लान किया और उस नाटक दे विच कुछ बाहर दे आर्टिस्ट भी थे, सारे ही बाहर दे हे, ओके, और मिगी उ'नें एक चुनिया कि तू शॉर्ट लिस्ट तुहानू कीता स्पेशल, और मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मी अजे तक याद है अंडर सैकटरी
नाटक का नाम हाँ ओके और अभिनव थिएटर अच्छा वो नाटक खेलिया 17 अगस्त 1981 मिकी डेट भी याद है क्योंकि 15 की करना चाहते हैं लेकिन वो हॉल बुक था कोई चीफ मिनिस्टर या कुछ ने उत्थें फंक्शन रखे दा हा फिर 16 की भी नहीं मिलिया 17 की सानू मिलिया तो असें वो परफॉर्मेंस की और उत्थें मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ कि मेरे बड़े अच्छे जम्मू के कलाकार उस वक्त दे वो मेरे कन्नै परफॉर्म करा दे हे अपना राजकुमार जी एक बड़े अच्छे कलाकार न ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ओके ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ यस यस आई नो हिम वो शिवदत्त उनके कन्ने तो नहीं काम कर ਸ਼ਾਇਦ ਯੈਸ ਸ਼ਾਇਦ yes, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और फिर याद आता एक लड़कियां बिच स्वीटी कन्नै करिए एक लड़की होंदी ही वो थी वीना जी हियां मेरे ख्याल च वीना डोगरा ते चंचल डोगरा शायद भी हियां उस नाटक दे विच तो वो ऐसा नाटक खेलिया उसके बाद तो फिर नाटक खेलते खेले वक्तन पवक्तन बल्कि कला के साथ आपको जो है एक किस्म का लगन हो गई आपकी कला के हाँ मिकी मतलब उस पहले नाटक दे विच मिकी इन्ना ज़्यादा एप्रीसीएशन मिली कि लिटरली इट वॉज अ स्टैंडिंग ओवेशन जेड़ा वो मिकी मिले और मी इ'यां लग्गेआ कि यार ये सीनियर लोग न ते इ'नें गी इन्नी एप्रीसीएशन नहीं मिली जिन्नी कि मिकी मिली मैं ओहदे विच इक नौकर दा करैक्टर करना हा ओके ते ओह जेड़ा बड़ा चलाक नौकर जेल्लै मालक चली जंदे ते ओह घर का मालक बनी जंदा हा ते उंदे सोफे पे बेहियै ते इ'यां बीड़ियां पीनियां ते ये वो तो लोकें बड़ा एप्रीशिएट किया फिर रेडियो के उपर भी जाने का मौका मिले वो बड़ा अच्छा था कि रेडियो एक बिल्कुल अलहदा मीडियम था उसके उपर कियां गल करनी वो भी सानू इत्थें काफ़ी सीनियर लोग थे वो उन्हें सानू बड़ा सिखाया एक परवाना साहब थे वो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट लेंदे हे वो बड़ा उन्हें सिखाया फिर मेरे और बड़े दोस्त मेरे कन्नै एक अनूप खजूरिया दोस्त थे मेरे अस कट्ठे पढ़ते हैं साइंस कॉलेज साइंस कॉलेज की तरफों जिसलै नाटक करते हैं तो अनूप होर डायरैक्ट करते हैं और वो रेडियो च बड़ा आंदे जाते हैं तो उनके कन्नै कन्नै असें भी जाना शुरू करी दिता ते उत्थें एक कसाली साहब आई नो हिम दाड़ी जी रखी होंदी ही वो बड़ा इंटरेस्ट लेंदे हे दसदे हे मतलब रेडियो के जिन्ने भी लोग थे वो इंटरेस्ट लेंदे हे सिखांदे हे ते बई ये नाटक नहीं है स्टेज नहीं है ये रेडियो है ये उपर इ'यां गल करनी ये माइक होंदा इन्ना सेंसिटिव होंदा तो साढ़े वास्ते नवीं चीज़ां हियां लेकिन इ'यां अस टेक्निकल वो सिखाते गए कि ऐसे करना चाहिए हमें ऐसे करना चाहिए वो ते अस सीखते भी है अदूं टेलीविजन इन्ना पॉपुलर नहीं था मतलब हाँ मतलब आइए दा हा घर घर टेलीविजन है लेकिन हर कुसै कोल नहीं हा मिगी याद आंदा है कि 82 च एशियन गेम्स होइयां तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ असा भी मेरे ख्याल 82 के लेता हा टेलीविजन अपने घर तो भी अस टेलीविजन दिखना वो 82 को पहले तो कोई सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट रेडियो के होंदा बिल्कुल होंदा और रेडियो की अस बड़े चाक नाल सुनते हे कोई भी उनका प्रोग्राम रेडियो का गाने का प्रोग्राम हो गया फौजी भाइयों का प्रोग्राम या होर कोई कई वार्ता आंदियां हियां नाटक आंदे हे बड़े मज़ेदार नाटक आंदे हे और बड़े सारे सुनते हैं मज़ाहिया नाटक बड़े होंदे हैं जी तो वो बड़े कमाल दे तो असा उत्थों काफ़ी रेडियो तो भी काफ़ी सीखिया तो सर उसके बाद दूरदर्शन काफ़ी लेट जम्मू दूरदर्शन में काम किया आपने काफ़ी नहीं काफ़ी नहीं किया मैं इत्थे खास मिगी मौका नहीं मिलिया क्योंकि हर जगह ते नहीं मौके मिलते मगर किता मैं 95 दे विच इंदा ऑडिशन होया हा डोगरी और हिंदुस्तानी जुबान दोनों दे विच मैं पास किया हा तो लेकिन कोई खास मौका उसके बाद एक मौका मिले हा रैन बसेरा सीरीयल हा एक शिवदत्त सर ने बनाया हा उस दे विच मिगी एक सेंट्रल भूमिका हीरो दी करने का मौका मिले हा लकी और उहदे च मेरे कन्नै को आर्टिस्ट थे
भी अपना जम्वाल साहब वो मेरे कन्नै को आर्टिस्ट थे, सुधीर जम्वाल जी भी अपने लेट शिव कुमार शास्त्री पौनी चकाले NST जी वो भी साढ़े कन्नै हे। तो अस 4 दोस्त होने आ ते ओह् इक स्टोरी ही बनाई दी और वो मेरे ख्याल च ND जम्वाल सर दा लिखे दा हा जी। तो वो असें कीता हा, वो मेरा पहला और आखिरी। अच्छा 1995 में 96 च टेलीकास्ट होया। उसके बाद आपने जम्मू दूरदर्शन वगैरह के जम्मू के लिए कोई काम नहीं किया? मिगी मौका नहीं मिला क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बस नहीं मिला मौका। तो आपका बाहर का थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ अगर शेयर करें हमारे, क्योंकि मैं सच में बोलूं आपको इंटरव्यू करने से पहले मैं कुछ लोगों से मिला हूं, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, बाहर जाके कामयाबी बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैंने आपका भी उनसे जिक्र किया, तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल रहता है, उन्होंने भी मुझसे जितना शेयर किया। मैं कहता हूँ आप अपनी तरफ से बताएं कि आपने क्या किया थोड़ा सा। मैं सर जैसा मैंने आपको बताया कि 84 में मैंने जॉब में चला गया। अंबिका होटल में मेरी पहली नौकरी थी। फिर 85 अर्ली इन द जनवरी फरवरी कुछ मे बी मार्च मैं एक और कंपनी में, मतलब दवाइयों की कंपनी में मेरी नियुक्ति हो गई, नौकरी लग गई। तो मैं उस तरफ चला गया, कलकत्ता में ट्रेनिंग ली और लेकिन उस कंपनी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। ओके। ट्रेनिंग पूरी ली और उन्होंने बोला मेरे को हिसार जाइए आप, तो मैंने कहा हिसार नहीं जाऊंगा, एडजस्टमेंट नहीं बन। हाँ हिसार नहीं जाऊंगा मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है हमारे पास वही जॉब है। मैंने कहा ठीक है मेरे को घर भेजने के लिए ट्रेन का फेयर दे दीजिए। उन्होंने दिया और मल्टीनेशनल कंपनी थी, बड़ी अच्छी कंपनी थी। और उस ज़माने में मेरे को 1.5 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी और 45 रुपये पर डे वो मेरे को देते थे, खाना पीना रहना सब उनका। इसके अलावा 45 रुपीज़ पर डे वो देते थे। वो जितने पैसे मिले मेरे को, मैं लेके घर आ गया। और यहाँ आया, यहाँ पे दूसरी कंपनी मिल गई, एक ग्रुप फार्मास्यूटिकल्स, उसमें चला गया। उसके बाद मैं SKF नौकरी एक मिल गई एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें चला गया। तो लेकिन ये कुछ ऐसे माहौल बना, कुछ ऐसा हुआ कि जिसके कारण मेरे को लगा कि ये मेरा मेडिकल वाला काम भी नहीं हो रहा है, तो मेरे को कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो मेरे को और तो कुछ आता नहीं था, सिर्फ एक्टिंग आती थी। ओके। तो शादी के दौरान भी मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि एक ना एक दिन मैं मुंबई ज़रूर जाऊंगा, ये देख ले। बिल्कुल। हाँ। सो वो फिर मैंने ये स्टेप ले लिया और वो ऐसे लिया कि अचानक हम वहाँ पे एक नाटक करने गए थे और वहाँ पे मेरे कुछ नाटक करने वाले मित्र थे। उन्होंने बोला कि आए हो 10-12 दिन की छुट्टी लेके ट्राई कर लो। तो वो हम नाटक करने गए वहाँ पे। यहाँ पे एक रजनीश जी हैं, राइटर हैं, वो उनका नाटक था मंटो की एक छोटी सी कहानी है, खोल दो। ओके। सादत हसन मंटो की। तो उस छोटी सी कहानी को उन्होंने एक्सपैंड करके उसको थोड़ा सा 1 घंटे का नाटक बनाया था। वो नाटक करने गए हम, तो बाकी टीम तो आ गई, मैं 15 दिन की छुट्टी लेके वहाँ पे टिक गया। और मेरे को अभी भी याद है कि 1 अप्रैल को मैंने बोला कि आज मैं ऑडिशन के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये अप्रैल फूल बनाने तो नहीं आए। तो अपना अप्रैल फूल खुद नहीं बनाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 2 अप्रैल को ऑडिशन देने गया और 3-4 तारीख तक मेरे को पता लग गया कि कहाँ ऑडिशन होते हैं वगैरह वगैरह, और सिलसिला शुरू हो गया। और वहाँ पे एक ऐसी बात हुई कि चलते चलते वो आखदे ना कि अपनी सारियां 5 इंद्रियां खोलिए चलना होंदा जिसलै तुस लड़ाई च जा दे हो। बिल्कुल। सारा चकन्ना होइए चलना होंदा। तो मैं इ'यां चकन्ना के जा रहा सड़का के ऊपर, तो वहाँ पे एक भाई साहब किसी दूसरे भाई साहब के साथ सड़क के ऊपर बातें कर रहे थे और उनकी जो बातें थी उसमें वो डोगरी झलक रही थी, जैसे आज डोगरी बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा बल्कि अच्छा तुसें समझ आइए वे कुछ डोगरी च गल कर रहा था, कोई अपने के इलाके का बंदा नहीं, वो पंजाबी में बात कर रहे थे, लेकिन पंजाबी में वो हिंदी टच आ रहा था, टच। हिंदी पंजाबी जैसे हम भी इस वक्त बात कर रहे हैं, हिंदी में भी डोगरी में भी सब कर रहे हैं, मिली जुली भाषा हुई हिंदी। तो वो पंजाबी और डोगरी की, मतलब हिंदी और पंजाबी की मिली जुली भाषा थी और उसमें डोगरी का टच मेरे को लगा। तो मेरे गुजर गया पास से, 8-10 कदम आगे जाके फिर मैं वापस आया, उनसे बात की और पंजाबी में ही वो क्योंकि बात कर रहे थे। मैंने बोला भाजी आ एड्रैस कित्थों दा?
अच्छा, ये कितने लब्बूगा। उसने मेरे को देखा एड्रेस, हाँ भाजी इस तरह जाओ, इस तरह मोड़ आएगा, इस तरह उत्थे तुसी। मैं सर आप तुसी पंजाब दे हो, तुसी पंजाब दे नहीं लगते। कहता नहीं जी पंजाब दे। अच्छा, मैं पंजाबी बोल रहा पंजाब दे। मैं नहीं, तुहाडी पंजाबी दे विच वो पंजाबीपन प्योरिटी नहीं आ रही। हाँ, कुछ पहाड़ीपन मिक्सड है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बस पंजाब के पास ही हमारा गांव है, उधर रहते हैं। अच्छा जी, पंजाब के पास कौन सा गांव है आपका? तो मैं उससे बातें खींचते खींचते जम्मू पहुंच गया। तो वो जम्मू का था और वो अपने दोस्त के साथ, वो जो दूसरा दोस्त था वो अमृतसर का था। ओके। तो वो बातें कर रहे थे। तो फिर उसने बताया कि मेरा नाम देव है। ओके। तो मैं कटरे का रहने वाला हूँ। तो फिर तो बात हो गई। फिर उसने किसी और का नाम लिया, यहाँ पे दीपक जी का नाम लिया कि उनको जानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप फ़ोन कीजिए, वो जानते हैं मेरे को। खैर मेरी उनसे वाकफियत हो गई, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो गए। ही वॉज वर्किंग विद बालाजी टेलीफिल्म्स। ओके। वो उसमें क्रिएटिव टीम में वो काम करता था। बिल्कुल। तो उनका सीरियल था जोधा अकबर। ओके। तो जोधा अकबर में उन्होंने मेरे को फ़ोन किया एक दिन, ये 13 तारीख की बात है, 13 अप्रैल की बात है। ओके। कि अजय जी ऐसा ऐसा है, आपको सिर्फ बैठना है वहाँ पे, लेकिन आपको अब बम्बई आए हो तो आपको शूटिंग कैसे होती है वो देखने का मौका मिल जाएगा। और अच्छा लगेगा आपको, हम लोग कैसे काम करते हैं। तो कलाकार को क्या चाहिए, चलो ब्रेक ही सही। आपको पैसे भी मिलेंगे। अच्छा। हाँ पैसे मिलेंगे आपको, 2000 रुपया मिलेगा और साथ में खाना वाना सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आपको गाड़ी आपको ले जाएगी। 1995 की बात है सर? नो, ये अभी नाटक करने गए थे 2013 में। अच्छा चलिए, 2013 में। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को गाड़ी लेने आएगी, खाना भी देगी, पैसा भी देगी, और वहाँ पे तो बैठना ही है मैंने। चलो ठीक है। तो ठीक है, मैं चला गया। तो वैसे मेरा एंट्री हुई बालाजी में। और वो मैं कह सकता हूँ कि वो मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था, ये देव जी की बदौलत मैं वहाँ पे पहुँचा एक दिन के लिए। और वो एक दिन मैं वहाँ पे जब बैठा था, बाकी को आर्टिस्ट भी बैठे थे, तो उन्होंने एक आए असिस्टेंट डायरेक्टर आए कि अजय पाल सिंह कौन है जी? अच्छा। कहा मैं हूँ जी। आप थिएटर से हैं? मैंने कहा हाँ। ये लाइन आप याद कर लीजिए। ओके। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने तो बोला कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, तो लाइन मिल गई, ये तो प्रमोशन हो गई। हाँ प्रमोशन। तो मैंने फटाक से। बट सर ये आप आर्टिस्ट थे इसलिए समझ गए कि ये प्रमोशन है। हाँ। कोई बिल्कुल ही अनाड़ी को लेके जाते तो वो बेचारा परेशान हो जाता। परेशान हो सकता। आपका एक्सपीरियंस काम आया वहाँ पर। तो बिल्कुल वो जो सीखा होता वो वही काम है। तो मैंने वो याद कर ली। और मेरे को उनसे बड़ा जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसने मेरा टेस्ट भी लिया, बोलिए जी, तो मैंने बोल भी दी। फिर वही लाइन उन्होंने एक और दूसरे को दी, उससे भी बुलवाई। हाँ उनसे भी बुलवाई। तो उनसे नहीं बोली गई, तो उन्होंने बोला कि आप इनको ये लाइन बुलवाना सिखाएं। अच्छा। मैंने कहा यार अभी तो प्रमोशन हुई, अभी डिमोशन भी हो गई। तो मन में सोचा ये तो डिमोशन को ज़्यादा मैं मन में ही सोचा कि ये तो अभी मिली थी एक लाइन, वो भी छूट गई। चलो जो मेरे को काम दिया मैं करूं। मैंने उसको जी जान से तैयार करना शुरू कर दिया। 2-3 घंटे लगाए, वो तैयार कर दिया। वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने बोला कि हाँ अब ये बोलना लायक हो गया है, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने बोला कि ये 3 लाइनें हैं, आप ये याद कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैंने याद कर ली वो। सर ठीक है, पहले चुप रहना, फिर एक लाइन, फिर 3 लाइनें। तो वो सीरियल को शूट कर रहे थे संतराम जी। ओके। वो टेलीविज़न की जो बम्बई का सिस्टम है उसमें हिस्टोरिकल प्लेस नाटक जो बनते हैं, जो सीरियल्स बनते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है संत कुमार का। ओके। तो वो शूट कर रहे थे। और उन्होंने जब वो हमारा दरबार लगा, दरबार में जब लाइन बोलने की टाइम आया, तो जिसको मैंने सिखाया वो नहीं बोल पाया। ओके। बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दैट डायरेक्टर। यार कुछ ऐसा ही। कभी कभी सर नर्वस भी हो जाते हैं कई लोग। तो हमारी टाइम आया तो हमने फटाक से बोल दिया। वो भी कैमरा के आगे तलवार लेके जाना वो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया जो भी जैसा भी था। लेकिन वो कर मैं पहली बार रहा था। इससे पहले मैंने कैमरा फेस किया था, लेकिन वो बारीकियां जो वहाँ की थी वो वहाँ से मैंने उसको पिकअप करना शुरू कर दिया। तो बस वो उसके बाद उसी महीने में मेरे को फिर 27 के 28 अप्रैल को मेरे को दूसरा सीरियल मिल गया, एक रामायण का।
ओके। तो उसकी शूटिंग जो है वो बड़ौदा में होती थी, इसकी शूटिंग जो है वो करजत पूना हाईवे के ऊपर है, वहाँ होती थी। तो मैं काफ़ी बिजी हो गया, मतलब एक जगह से आना, फिर ट्रेन पकड़नी, दूसरी जगह जाना, फिर वो गाड़ी पकड़नी, वो उनकी गाड़ियाँ आती थी। सर वैसे आप इस मामले में मुझे लगता है लकी रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि लेकिन लकी भी रहा। और वो जैसे आपने बोला कि मेरे को रंगमंच ने और रेडियो ने और जो कुछ थोड़ा बहुत भी अगर मैंने दूरदर्शन में किया है उसने ये काफ़ी सपोर्ट दिया मेरे को। अगर मैं ये सब कुछ नहीं किया होता, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, और वहाँ पे चला गया होता तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला था, और मेरे को मतलब हताश होकर पैसे खर्च करके वापस ही आना था सैर वैर करके, और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये चूँकि मैं करता रहा, नाटक करता रहा, लिटरेचर पढ़ता रहा, कहानियाँ पढ़ता था, तो वो मेरे को सपोर्ट दिया। सर मैं जैसे आप ये बात बता रहे हैं, मैं भी आज पहली बार ये कैमरे के सामने कहने लगा। 2008 में मेरे ना कुछ बच्चे बूगी वूगी में चले गए थे, तो मैं 2 महीने ना वहीं पर रहा। तो उन दिनों में यही कोई सिंगिंग के प्रोग्राम चल रहे थे, तो उन्होंने बाहर किसी को, वो आए होंगे चैनल वाले, तो पूछ रहे थे अच्छा ये एक डायलॉग बोल दो इस लड़की के बारे में। कुछ उनका प्री प्लान भी होता है बड़ी बार। हाँ, बहुत बार। तो एक लड़के को बुलवाया तो उससे बोला नहीं गया, तो मैं उधर से जा रहा था, तो मुझे कहते आप ये एक लाइन बोल पाएंगे? मैंने कहा श्योर वाई नॉट। वो आइए, तो उन्होंने मुझे कहा ये एक लाइन बोल दीजिए, तो मैंने वो फटाक से एक बार दिमाग में बिठाया और वो लाइन कैमरे के सामने बिल्कुल ऐसे बोल दी। तो वो दोनों ना एक दूसरे को देख के थोड़ी स्माइल की, तो मुझे उसके बाद पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं जम्मू से हूँ। बस वो जब उन्होंने जम्मू से सुना तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो मीन्स ये है कि हमने जो कुछ किया होता है वो कहीं ना कहीं काम आता है, बिल्कुल काम आता है। बाकी ये है कि लगन से काम करते रहे, जो भी जितना भी किया, बिल्कुल थोड़ा बहुत किया, जो भी है अपने लगन से किया। दूरदर्शन में हमें इसलिए चांस नहीं मिलता था, सच्ची बात मैं बोलूँ तो, क्योंकि मेरे को वो तिगड़मियाँ खेलने नहीं आती थी सर। ये और किससे मिलना है, क्या करना है, ये तो एक यहाँ पे दूरदर्शन तो एक कारोबार बन के रह गया था। कुछ ही खुश करना था, कुछ ही नहीं करना। हाँ, तो मिकी आंदा ने, हाँ, तो इस वास्ते उत्तर मिलिया नहीं। और एक बार मेरे को यहाँ पे मांग के वो क्या बूट घिसा के एक मेरे को प्रोग्राम मेरे को दिया इन्होंने, बच्चों को तैयार करना है जी। मैंने बच्चों को तैयार किया, रिहर्सल करवाई, ये वो सब कुछ किया, ठीक है। जब अल्टीमेटली पेमेंट्स की बारी आई जी, तो आप हैरान होंगे सुन के कि मेरी पेमेंट ही नहीं, मेरे नाम की, मतलब मेरी जो मैंने काम किया है, ट्रेन किया है उनको, उसकी कोई पेमेंट नहीं, बच्चों की पेमेंट निकली। अच्छा, आपकी पेमेंट ही? मेरी नहीं, बच्चों की पेमेंट निकली। लेकिन बच्चों की पेमेंट कैसे निकली? चेक मेरे नाम का बना, ये बच्चों की पेमेंट है, नाम मेरे, चेक के ऊपर नाम अजय पाल सिंह का, पेमेंट है बच्चों की। मैंने कहा ये क्या है यार? तो तब से जयराम जी की आपने जम्मू में, इसीलिए भी फिर उसके बाद थोड़ा मन भी उठ जाता है सर। मतलब आप एक यहाँ पे इन्होंने जम्मू में जो टेलीविज़न की बात करते हैं, ये सब कुछ जम्मू दूरदर्शन ने ही, इनके मुलाजमों ने ही बेड़ा गर्क किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। तो सर आप, इन्होंने जैसे आप एड्स, मैंने देखी आपकी एड्स बहुत की हैं आपने, तो मैं इस तरह से पूछना चाहूँगा कि वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने आपको? हाँ, बहुत हद तक, यस। क्योंकि वो देखते हैं, उनको अगर सूट करता है ये चेहरा तो वो बोलते हैं कि ठीक है ये हम लेंगे। और उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि मैं कोई बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ तो इसलिए मेरे को लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एड्स में तो वो छोटा सा जो करवाना होता है वो करवा लेते हैं। लेकिन सर मैं एक बात बोलूँगा, आप खैर गुणी हैं कि ऐड का भी इतना है कि रोल छोटा होता है बट उसका जो रिस्पांस होता है वो बहुत बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो है, वो ऐड होती ऐसी है कि मतलब एक छोटी सी ऐड में भी पूरी एक कहानी होती है, उसका पूरा एक होता है, स्टार्ट मिडल एंड, वो सब कुछ होता है। और वो एक अलग तरीके से अपना एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो वो सर पिछले दिनों में बड़ा था एक वो वन पेंशन वन प्लान के कुछ, हाँ, तो वो मैंने जब आपकी ऐड देखी थी तो मैं इसलिए वो डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे लगता है किसी आर्मी वाले को भी बुला के
वो ऐड शूट करवाई जाती तो वो शायद इतना जस्टिस नहीं कर पाता जितना आपने वो जस्टिस किया उस ऐड के साथ। वो हाँ, वो बीजेपी की ऐड थी एक, और वो अहमदाबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वही करती है वो ऑर्गेनाइजेशन। उस ऐड को उन्होंने बनाया, मेरे को वहाँ पे बुलाया तो मैंने किया वो ऐड। मतलब तो सर फिर वो आप जैसे मोस्टली जम्मू में ही होते हैं या अब आप? नहीं, मैं बॉम्बे में भी रहता हूँ, मतलब रहता था, अभी 1 साल से नहीं रहता, अभी 1-1.5 साल से कोरोना के कारण आप? बिल्कुल। तो सर ये अब जैसे आपने कहा जम्मू में तो पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम की बहुत कमी है हमारे जम्मू में, जो आप कहते हैं प्रोफेशनलिज्म की कमी है। प्रोफेशनलिज्म की कमी है, वही मैं जानना चाहता था। जैसे आप बॉलीवुड में काफ़ी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो उधर कमर्शलाइज वहाँ पे देखिए सारा कुछ प्रोफेशनलिज्म है, वो प्रोफेशनल हैं। अगर आपके साथ एक पैसे का निर्धारण हो गया है कि इतनी पेमेंट मिलेगी, आपको मिलेगी। और अगर वो आप सीरियल्स में काम करते हैं तो सीरियल्स का क्या होता है कि 3 महीने के बाद पेमेंट मिलती है। वो सबको मालूम होता है। अच्छा। तो आपको 3 महीने के बाद ही मिलेगी। तो जो सीरियल में काम करने वाले लोग हैं वो लगातार वैसे ही चलते हैं, उनका सर्कल वैसा हो जाता है, तो वो करते रहते हैं। उनको पेमेंट्स का वहाँ पे कोई इशू नहीं, गड़बड़ घोटाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो मैं सर आपके साथ हूँ। मैं आज 2013 से अभी तक मैं वहाँ पे करता ही हूँ। इस साल नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना के कारण, बिल्कुल। और मेरी आज तक कभी भी कोई भी पेमेंट मारी नहीं गई है। एक पैसा नहीं मारा गया है। जो निर्धारित हुआ मेरे साथ वो मेरे को मिला। बिल्कुल। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब अच्छा है वहाँ पे, वो इस हिसाब से प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि उनको लगता है कि यही हमने काम करना है। आज हम किसी का पेमेंट मार देंगे तो दूसरा आएगा नहीं दोबारा हमारे साथ काम। और सर वो वैसे मैंने एक देखा है, वो अपने काम के साथ समझौता भी नहीं करते। नहीं, वो क्योंकि वो सारा कमर्शियल है ना, मार्केट है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना के नहीं देंगे तो खरीदार दोबारा उनकी दुकान पे नहीं आएगा, वो दोबारा उनके पास नहीं आएंगे जिन्होंने अपने ऐड या अपना सामान बेचना है, तो वो अच्छे मेकर को ही देंगे ना। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है वो होता है सरकारी इदारों में, क्योंकि नौकरियां पक्कियां हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक है, तो दूरदर्शन में यही हुआ, जम्मू दूरदर्शन में यही हुआ कि नौकरियां पक्की थी, ठीक है, और अलग अलग ढंग से वो करते थे अपना। तो वो इतनी वो अगर ये प्राइवेट होता और प्राइवेटली इनको करना होता तो फिर कंपटीशन में करते। तो इसीलिए वो कंपटीशन अभी आज देखिए, एक दूरदर्शन था पूरे हिंदुस्तान में, एक ही चैनल था, जी जी, DD1 एक ही चैनल था जी। आज कितने चैनल हैं, और कंपटीशन, क्वालिटी ऑफ देयर वर्क इज वे अहेड एज कम्पेयर टू। आज भी दूरदर्शन वाले काम करते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी वो नहीं आ पा रही है, नहीं आ रही है सर। वही वो जो आप बात कर रहे हैं सरकारी, जो यहाँ पे अगर उनको पैसा दीजिए। वेद राही जी ने एक यहाँ पे जम्मू दूरदर्शन के लिए एक छोटी सी फिल्म बनाई थी, बोबो कदू आग। अच्छा। बहुत प्यारी फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, बहुत प्यारी है, लेकिन वेद जी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वेद जी को जो इन्होंने बजट दिया उसमें कुछ नहीं बचा। ओके। ये मैं उनसे बात हुई है मेरी इसके बारे में, कुछ नहीं बचा, रादर उनके ही जेब से पैसे लगे होंगे, लेकिन एक अच्छी चीज़ सामने आई। तो क्या है कि पूरा पैसा जो है वो अगर आप लगाएं तो अच्छी चीज़ बनेगी, लेकिन अगर उसी पैसे को आप भी देखें तो फिर वो चीज़ नहीं बन पाएगी। जैसे आप अभी बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम भी कर रहे हैं, तो उनका कैसा एटीट्यूड रहता है? क्योंकि अब मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया, तो जब आप उनके साथ काम करते हैं तो उनका कैसा बिहेवियर रहता है? जैसे हमारे यहाँ के लोग सुनते हैं कि यार वो कुछ नहीं होता है जी, शशि जी, अपना काम करो। ओके। और अपना काम करो और जाओ, बस कुछ नहीं। बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है, क्योंकि पर्सनली मैं आपको नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानता, ठीक है। आप कोई कहाँ से आ रहा है, कोई मैं जम्मू से आया हूँ तो दूसरा हो सकता है बंगाल से आया है, बिल्कुल, कोई तमिलनाडु से आया हुआ है, कोई बॉम्बे का ही होगा। सो वो कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। अपना अपना काम करो और अपना अपना पैसा लो और जाओ। बल्कि उनका सीधा सा काम है, आइए अपना रोल निभाइए,
बस। और वो जो जैसे सब अपना अपना काम करते हैं तो ये सारा एक संगठित तौर से सब चलता है, सिस्टमैटिक चलता है सारा। लेकिन अगर आप अपना काम कर रहे हैं और दूसरे के भी उधर जाके टांग अड़ा रहे हैं तो वो काम नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना काम करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से सारे चलते हैं। तो सर आपने जैसे बताया कि जम्मू आपने स्कूल लेवल पे ही शुरू किया था, उसके बाद कॉलेज लेवल पे चलते हुए आपने दूरदर्शन यहाँ भी किया, आप बॉलीवुड में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो सर हमारे कुछ यहाँ के ऐसे कलाकार भी हैं, कुछ तो बेचारे मेहनत करके जाना चाहते हैं और कुछ बड़ा शॉर्टकट में भी पहुँचना चाहते हैं बॉलीवुड। आज ज़माना ही ऐसा है, आज ज़माना ऐसा हो चुका है कि फटाक से सारा कुछ चाहते हैं हासिल करना, हाँ मिल जाए, तो उसके लिए कष्ट ना करना पड़े कोई। लेकिन ये आर्ट की दुनिया जो है ना, कलाकारी की, चाहे किसी भी किस्म का आर्ट हो, किसी आपने मूर्ति बनानी है, आपने पेंटिंग बनानी है, 2 दिन में आप पेंटिंग नहीं बना सकते। बिल्कुल। आपको लाइन ड्रॉ कैसे करनी है वो पहले सीखना पड़ेगा कि आपने पेंसिल पकड़नी कैसे और उससे लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेट लाइन कैसे। आप फुट्टे के साथ, एक पेंटर जो होता है जो फुट्टा नहीं चलाता 24 घंटे, वो उसको सीधी लाइन मारनी है और उसका हाथ ऐसा बना हुआ फटाक से मारता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कर के हुआ है। जैसे आपने भी सर 1981 की बातें की हैं, और बट अब जब आपने बॉलीवुड में जाके काम करना शुरू किया तो वो 2013 में करना शुरू किया। इट मीन्स बीच में 32 साल का गैप है। हाँ, लगभग काफ़ी गैप है। और शुरुआत में मतलब बोलते हैं ना वो 2 दिन में क्या है, वो रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। टाइम लगता है सब चीज़ का और उतना धैर्य होना चाहिए। तो वही है कि अगर किसी ने भी बॉम्बे जाना है या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो उसको पहले फिल्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। फिल्म क्या है सबसे पहले तो उसको, ये मेरे खुद के विचार हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि उसको फिल्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि फिल्म क्या होती है। देखिए, किसी ने बोला था फिल्म इंडस्ट्री में कि इंडिया में 3 किस्म की फिल्में बनती हैं, बैड, वेरी बैड, वेरी 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 बैड। अच्छा, तो जो आपको मार्केट में मिल रहा है, जो अवेलेबल है, जो आप देख रहे हो, जो आपको परोसा जा रहा है, तो आप वही तो खाओगे, वही तो आपका वही टेस्ट है, तो आपको वही मालूम है कि यही होता है, यही फिल्म है। ऐसा नहीं है। आपको पहले फिल्म के बारे में पता होना चाहिए। आप दुनिया की फिल्में देखिए, दुनिया भर की फिल्में देखिए, यूरोप की फिल्म देखिए, आप जापानीज फिल्म देखिए, बल्कि नॉलेज गेन कीजिए। बिल्कुल। आप ईरानियन सिनेमा देखिए, आप चेकोस्लोवाकियन देखिए, रशियन मूवीज़ देखिए। तो उससे आपको पता लगेगा कि सिनेमा है क्या, फिल्म है क्या। यही नहीं है मारधाड़ वाली, मुक्के मार दिए तो पेड़ों के आगे पीछे जाकर गाने गा दिए, ये सच्चाई नहीं है। जब तक आप सिनेमा में सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो आप भ्रम फैलाए बैठे हैं। तो आप दुनिया को, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, उनको झूठ दिखा रहे हैं और उनको उसी झूठ में रहने दे रहे हैं। सो आप एक अच्छा समाज जो अगर चाहते हैं तो कलाकार एक अच्छा समाज देता है, तो तब दे पाएगा जब उसको सब चीज़ों का ज्ञान होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो नहीं, उसको नहीं पता लगेगा। और मैं भी सीख रहा हूँ, तो यहाँ पे जब मैं जम्मू में हूँ इस वक्त मेरे को ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गया हूँ मैं कि यहाँ पे मैं किसी से ऐसी चर्चा नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर किसी से बात भी करूँ तो वो मेरे को ऐसे देखता है कि यार ये क्या बातें कर रहा है, उसको उठपटांग लगती हैं। जी। उसको तो फिल्म वही अच्छी लगती है जिसमें कारें पलटी जाएं, मुक्काबाजी हो, चाकू चले, पिस्टल चले, ढाएं ढाएं, वो उसको अच्छा लगता है। कई लोगों को सर वही चीज़ अच्छी लगती है जो देखना चाहते हैं। हाँ, इंटरटेनमेंट का भी एक हद होती है, स्टैंडर्ड होता है। और इंटरटेनमेंट भी एक मतलब हर एक चीज़ को आप इंटरटेन मानेंगे तो वो गलत बात है। देखिए, किसी ज़माने में कितने सालों पहले नाट्य शास्त्र ने भी ये देख लिया था कि स्टेज के ऊपर रक्तपात नहीं दिखाया जाएगा, युद्ध नहीं दिखाया जाएगा, नग्नता नहीं दिखाई जाएगी, उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है, जनरेशन के ऊपर गलत जाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, अब जो सिनेमा है, सिनेमा भी तो एक दृश्य माध्यम है।
बिल्कुल बिल्कुल। ये भी तो एक वही नाट्यशास्त्र को ही मतलब एक अलग रूप है उसका। उसी का अलग रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, नाटक का ही एक रूप है सर, नाट्यशास्त्र। बट ये है कि इसको पिक्चराइज किया जाता है और वो सीधा दर्शाया जाता था स्टेज के। तो जो अगर आप सोसाइटी को अच्छा सिनेमा दिखा रहे हैं, अच्छा नाटक दिखा रहे हैं, अच्छा लिटरेचर दे रहे हैं, तो आपकी सोसाइटी वैसे ही जागरूक होगी। जर्मनी में आज भी 5वीं 6ठी क्लास में मोजार्ट वो सुन रहे हैं। ओके, यहाँ पे है क्या, किसी को मालूम है? यहाँ पे शास्त्रीय संगीत, हमारे यहाँ पे शास्त्रीय संगीत का पता होना चाहिए, मालूम ही नहीं है किसी को। मालूम है, सही है। वो उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं वो मालूम नहीं है। माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, लेकिन माँ सरस्वती जो वीणा उसकी क्यों बजा रही है उसका नहीं पता, उसके गुण और वो कैसे वो उसका मालूम नहीं है। तो ये तभी होता है जब आप अपने समाज को वैसा दें। तो हमारे समाज में जो ये फिल्म इंडस्ट्री जो दे रही है, अभी कोरोना टाइम में बड़े अच्छे चीज़ें सामने आ रही हैं। तो होपफुली कि अगला सिनेमा जो आएगा वो अच्छा सिनेमा आएगा, अच्छा लिटरेचर सामने आएगा, अच्छे नाटक सामने आए। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो अजय सर, जैसे आप कोरोना से पहले वापस आ गए थे, तो अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कोरोना के कारण आपके रुके पड़े हैं? जो नहीं, मेरा अभी तक फ़िलहाल कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जो रुका पड़ा है। और मैं कोई ऐड होती है, 1-2 दिन की शूट होती है तो बस ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए सर फिर आप स्पेशल यहाँ से मुंबई जाता हूँ, स्पेशली जाना पड़ता है, मगर अभी इन दिनों मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। कल ही एक ब्रिटानिया ऐड का था, तो वो भी मैंने, जो उन्होंने रेट बोला, मैंने उससे इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो अच्छा बल्कि उनको ये बता दिया कि ये बंदे के भाई अब हाँ, मैं स्ट्रेट अवे ना नहीं कर सकता। ओके, ये भी एक मार्केट में रहना है, ये भी एक स्टैंडर्ड का तरीका है। तो मार्केट में रहना है। अगर अब वो मेरे को 50,000 रुपया दे रहे हैं तो मैं बोलूँगा मेरे को 80 दे दो। मालूम है कि 80 देंगे नहीं, वो देंगे। सो ऐसा होता है कई बार। अजय सर, आप मेरे कहने पे इस इंटरव्यू के लिए आए हैं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि जम्मू में आजकल हर तीसरे कलाकार ने, ज़्यादातर कलाकार ही हैं वो, यस, उन्होंने चैनल खोल रखे हैं। और मेरे सारे दोस्त हैं। अब मैं आपके यहाँ इंटरव्यू दूँ तो बाकी नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए वो मेरे को, और दूसरा ये है कि मतलब इंटरव्यू दिखाने चाहिए, अच्छे लोगों को दिखाने चाहिए। बहुत अच्छे कलाकार हैं, मुकेश ऋषि हैं, उनका भी किसी ने कुछ देर पहले मैंने इंटरव्यू देखा था, जम्मू में किसी ने लिया था। तो वो, अब हमने तो खास काम किया ही नहीं। मैंने आज तक एक फिल्म की है, लाल कप्तान, एक आध और की है, कोई ज़्यादा नहीं काम किया, मतलब नहीं मिला अभी तक। तो स्ट्रगल ही है अभी। सर मुझे भी 27 साल हो गए, आपने एक में किया, मैंने तो किया ही कुछ नहीं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मिलेगा आपको भी। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा कतराता हूँ इंटरव्यू देने से। मैं समझता नहीं। सर मैंने इंटरव्यू किया नहीं, हम दोनों ने गपशप लगाई है, बड़ी देर बाद हम लोग मिले हैं। तब वो फिल्म बन रही थी जम्मू में, जो राजीव सर डायरेक्ट कर रहे थे। पता नहीं तेरे जिहा कोई नहीं, पता नहीं समथिंग लाइक दैट। खटाई में चली गई। वो खटाई में चली गई कि वो आपस में इतना ज़्यादा वो मतभेद हो जाते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि प्रोफेशनल अगर चीज़ें हों तो फिर मतभेद नहीं होते। बिल्कुल सर, बेसिकली मैं भी इसलिए परेशान रहता हूँ क्योंकि उसमें 5 सॉन्ग थे और मैंने 5 के 5 कोरियोग्राफ किए थे, और आप यकीन माने मैंने अपने लेवल से बढ़कर करने की कोशिश की थी, लेकिन चलो नहीं हो पाए। अजय सर, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बेस्ट विशेस टू जेके अपडेट। थैंक यू अजय सर। हम जेके अपडेट की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सुवेनियर हमने तैयार किया है। थैंक यू फॉर योर कमेंडेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो ये सर आपके नाम के साथ, हमारे लोगों के साथ आपके लिए है सर। थैंक यू। ये मैं समझता हूँ कि नाटक में जो मैंने काम किया है, नाटक की दुनिया में, ये उसके लिए मेरे को मिला, ना कि फिल्मों के लिए, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, वो मेरी रोजी रोटी है और वो कमर्शियल काम है। बिल्कुल। तो ये जो मैंने नाटकों में काम किया, जो नॉन कमर्शियल काम है स्टेज के ऊपर, ये उसके लिए आपने लिया। बहुत शुक्रिया।
बुलबुल कच्ची घानी, शुद्ध सरसों का तेल, व्यंजनों को बनाए स्वादिष्ट, औषधीय गुणों से भरपूर, बेहद स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता से तैयार बुलबुल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। बुलबुल ऑयल अब 10 रुपए के छोटू पैक में भी